एक महान गुरु का एक बड़ा मठ था। 500 भिक्षु और वे सभी आत्मस्मरण के मार्ग का अभ्यास कर रहे थे। आत्मस्मरण बुद्ध द्वारा सुझाए गए मार्गों में से एक है। एक दिन एक आदमी शिष्य बनने की इच्छा से मठ में आया। गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन वह गांव का एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था, लगभग अशिक्षित। इसीलिए मठ के गुरु ने उससे कहा, तुम्हारा काम रसोई में चावल साफ करना है। वहां की रसोई बहुत बड़ी थी, रोज 500 भिक्षुओं का खाना बनता था। वह बेचारा रोज सूर्योदय से पहले उठता और देर रात तक चावल साफ करता रहता। उसके पास उपदेशों में जाने, प्रार्थनाओं में जाने का समय नहीं था। उसके पास धर्म ग्रंथ पढ़ने या ज्ञानपूर्ण बातें सुनने का समय नहीं था। वे 500 भिक्षु महान विद्वान थे और मठ पूरे देश में जाना जाता था। 20 साल बीत गए और वह आदमी सिर्फ चावल साफ करता रहा और कुछ नहीं किया। वह वर्षों की गिनती करना भी भूल गया। वह दिन, तारीखें भूल गया और अंततः उसे अपने ही नाम पर संदेह हो गया। 20 वर्षों तक किसी ने इसका उपयोग नहीं किया था। किसी ने उसे उसके नाम से नहीं बुलाया था। 20 वर्षों से लगातार वह एक छोटा सा काम कर रहा था, चावल साफ करना, उठने से लेकर दोबारा बिस्तर पर जाने तक। एक दिन गुरु ने घोषणा की कि उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया है। वह अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे। उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरा उत्तराधिकारी वही होगा। जो कोई भी सोचता है कि वो आत्मस्मरण में सफल हो गया है, उसे मेरी कुटिया की दीवार पर अपनी अंतर्दृष्टि लिखनी होगी, जिससे पता चले कि उसने अपने आत्मस्मरण से सच्चाई देखी है। एक शिष्य जो सबसे विद्वान माना जाता था, उसने सोचा कि क्यों न मैं दीवार पे लिखूं, लेकिन वह पूरे वाक्य को वहां लिखने से बहुत डर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी अंतर्दृष्टि नहीं है। यह सिर्फ धर्म ग्रंथों से उधार ली गई थी। यह उसका अनुभव नहीं था और बूढ़े गुरु को धोखा देना कठिन था। फिर भी उसने हिम्मत करके वाक्य जो उसका था ही नहीं, दीवार पर लिख दिया। किंतु पकड़े जाने के डर से उस महान विद्वान ने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उसने सोचा, यदि गुरु इस बात की सराहना करता कि यह वास्तव में एक महान अंतर्दृष्टि है, तो वह बाहर आता और कहता, मैंने इसे लिखा है। नहीं तो वह चुप रहेगा। कौन जानता है, 500 लोगों में से कोई भी ऐसा कर सकता था। सुबह गुरु बाहर आए और नौकर से लिखा हुआ मिटाने के लिए कहा और कहा, पता करो ये मूर्ख कौन है जिसने मेरी दीवार खराब कर दी है। लगभग 1 दर्जन विद्वान शिष्यों ने कोशिश की, लेकिन हस्ताक्षर करने का साहस किसी में नहीं हुआ। गुरु ने भी ठीक वैसे ही किया। वह रोज सुबह नौकर से उन वाक्यों को मिटाने को कह देते थे। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आप में से कोई भी आत्मस्मरण के बिंदु तक नहीं आया है। आप सभी स्वयं के नाम पर अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने तुम्हें बार बार याद दिलाया, लेकिन बड़ा अहंकार रखना शायद तुम्हारे लिए आनंददायक है। किंतु मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक आध्यात्मिक अहंकार, पारलौकिक अहंकार, दिव्य अहंकार और भी अधिक स्वादिष्ट होता है। अब मुझे खुद ही उस शख्स को ढूंढना होगा। गुरु को चिंता के मारे उस रात नींद ही नहीं आई, तो वो आधी रात को मठ के भ्रमण पर निकल गए। जैसे ही वो रसोई के पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक आदमी रसोई की ही फर्श पर सो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, शिष्य, आप कौन हैं? गुरु भी 20 वर्ष बाद उससे मिल रहे थे। इन 20 वर्षों में जब वह मठ में दाखिल हुआ था, उसी दिन गुरु ने उसे और उसने गुरु को देखा था। उसके बाद से ही वह चावल साफ करने का काम कर रहा था। उसकी जिंदगी बस रसोई और चावल साफ करना ही थी। वह आदमी गहरी नींद से उठा और बोला, आप कौन हैं? और इतनी रात को मेरी नींद खराब करने का क्या कारण है? मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं शिष्य। क्या तुम भूल गए बहुत साल पहले तुम यहां आए थे? तुम्हारा नाम क्या है? वह भावुक हो गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, नाम तो याद नहीं है। आपने मुझे जो काम सौंपा है वह ऐसा है कि उसे न नाम की, न यश की, न विद्वत्ता की, न तपस्या की आवश्यकता है। यह इतना सरल है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। मैं निश्चित नहीं हो सकता कि यह मेरा नाम है। मेरे दिमाग में कुछ नाम आते हैं और मैं तय नहीं कर पाता कि कौन सा मेरा है, लेकिन मैं आपका आभारी हूं। उसने गुरु के चरण छुए। कृपया मेरी नौकरी न बदलें। मैं सब कुछ भूल गया हूं, लेकिन मैंने सब कुछ हासिल भी कर लिया है। मुझे यह काम करते ऐसी शांति मिली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मौन जिसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने परमानंद के ऐसे क्षण देखे हैं कि यदि मैं मर भी जाता तो कोई शिकायत नहीं होती कि जीवन मेरे लिए उचित नहीं रहा। इस काम ने मुझे मेरी योग्यता से कहीं अधिक दिया है। बस मेरी नौकरी मत बदलो। मैं इसे बिल्कुल अच्छे से कर रहा हूं। क्या किसी ने मेरे काम के बारे में शिकायत की है? गुरु ने कहा, नहीं, किसी ने शिकायत नहीं की है, लेकिन तुम्हारी नौकरी बदलनी होगी,
क्योंकि मैं तुम्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन रहा हूं। उस आदमी ने कहा, मैं तो केवल चावल साफ करने वाला हूं। मैं गुरु या शिष्य होने के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपका उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं इतना बड़ा काम नहीं संभाल सकता। मैं केवल चावल की सफाई का काम संभाल सकता हूं। गुरु ने फिर भी जोर देकर कहा, तुमने वह हासिल कर लिया है जिसे दूसरे हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे। तुमने इसे हासिल कर लिया है क्योंकि तुम प्रयास नहीं कर रहे थे। तुम तो बस अपना छोटा सा काम कर रहे थे। धीरे धीरे न सोचने की जरूरत रही, न भावनाओं की जरूरत रही, न क्रोध की जरूरत रही, न लड़ाई की, न तुलना की, न महत्वाकांक्षा की। तुम्हारा अहंकार मर गया, और अहंकार के साथ तुम्हारा नाम भी मर गया। हम किसी नाम के साथ पैदा नहीं होते। यह अहंकार ही है जिसे एक नाम दिया गया है। यही अहंकार की शुरुआत है। अहंकार की मृत्यु के साथ तुम अपने गुरु को भी भूल गए, क्योंकि यह अहंकार ही था जो तुम्हें मेरे पास लाया था। तुम बिल्कुल सही व्यक्ति हो। इसलिए मेरा वस्त्र, मेरी टोपी, मेरी तलवार ले लो, जो हमेशा गुरु द्वारा उत्तराधिकारी को दी जाती रही है। लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें ले जाओ और इस मठ से जितना दूर हो सके भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में होगी। ये 500 अहंकारी तुम्हें मार डालेंगे। तुम इतने सरल और मासूम हो गए हो कि यदि वे तुमसे बागा, तलवार, टोपी मांगेंगे तो तुम उन्हें दे दोगे। तुम बस उन्हें ले जाओ और पहाड़ों में जितनी दूर हो सके चले जाओ। जल्द ही लोग तुम्हारे पास आना शुरू कर देंगे। जैसे फूल खिलने पर मधुमक्खियां फूलों की ओर अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। तुम खिल गए हो। तुम्हें शिष्यों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस चुपचाप कहीं दूर बैठे रहो। लोग तुम्हारे पास आएंगे। तुम बस उन्हें वही सिखाना जो तुम कर रहे हो। यह सुन वह आदमी बोला, मुझे तो कोई शिक्षा भी नहीं मिली है, मैं उन्हें क्या सिखाऊंगा? गुरु ने कहा, उन्हें बस छोटे छोटे काम करना सिखाओ, चुपचाप, शांति से, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, बिना किसी प्रेरणा के, इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए, ताकि तुम एक बच्चे की तरह मासूम बन सको। वह मासूमियत ही असली धर्म है।